नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो एक फैसला हुआ है उससे अघाड़ी सरकार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और वो तमाम लीडर्स जो अनिल देशमुख को बचाना चाह रहे हैं और परमवीर को फंसाना चाह रहे हैं, इनकी सारी चालें चारों खाने चित हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से सुनवाई की और उस सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया कि परमवीर सिंह को अभी भी कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये लगातार जो कोशिश की जा रही थी कि परमवीर सिंह को सबक सिखाया जाए कि किस हिसाब से उसने अघाड़ी सरकार के गृह मंत्री के ऊपर वसूली का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो उसे गिरफ्तार करने की सारी कोशिशों के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। लेकिन इतना कहा कि आप जो कर रहे हो आप करते जाओ। लेकिन खबर बस इतनी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक ऐसा कारनामा किया है कि जिससे महाराष्ट्र की राजनीति तो उसमें बवाल मच ही रहा है, साथ ही साथ अघाड़ी सरकार के मैनेजर्स की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पूरा जांच ये जो चल रहा है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, कहीं सीआईडी कर रही है, कहीं पुलिस कर रही है, कहीं कोई और जांच चल रही है, ये तमाम जांच को क्यों ना सीबीआई को सौंप दिया जाए। और सीबीआई का नाम सुनते ही जो हड़कंप मचा है वह आप सुनेंगे और जानेंगे कि कोर्ट में आज किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जो वकील अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो किस हिसाब से बिल्कुल बहुत चक्के रह गए और किस तरह से वो मिन्नतें मांग रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के रुख से ये साफ हो गया है कि सारा खेल उद्धव ठाकरे सरकार का बिगड़ गया है और ये केस, जो तमाम केसेस जो परमवीर सिंह से जुड़े हुए हैं, वो सीबीआई को सौंपने की पूरी तैयारी हो गई है। क्या होगा अगर सीबीआई अगर इन जांचों को अपने हाथ में ले लेती है, उसके बारे में भी समझना जरूरी है। लेकिन पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह ने एक याचिका लगाई थी। यह याचिका दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ था। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई ये जो आपको जो राहत दी जा रही है, ये जो केसेस जो हो रहे हैं, इसके ऊपर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ये सारे केसेस चलेंगे, इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद परमवीर सिंह वहां पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि ये बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है वो न्यायोचित नहीं है। जब सुनवाई शुरू हुई तो उसमें जो 3 लोग थे, एक सीबीआई की तरफ से, एक महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से और एक परमवीर सिंह का पक्ष था। कोर्ट ने साफ साफ अपने आदेश में क्या कहा वो जरा सुनिए। द सुप्रीम कोर्ट on Monday restrained the Maharashtra police from filing charge sheet in the FIRs against now suspended former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh, but allowed the investigation to proceed. साफ साफ मना कर दिया गया है कि अब आप फर्दर कोई चार्जशीट वगैरह दायर नहीं करेंगे। आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप करें। और इसके बाद मामला जब आगे बढ़ा तो एक के बाद एक अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार को झटके लगने शुरू हुए। वो किस तरीके से हुआ? सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली, अपीयरिंग फॉर परमवीर सिंह, टोल्ड द बेंच दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज एक्टिंग विद मैलाफाइड against his client after the Supreme Court passed the interim order protection in favor of Singh. The state government suspended him from service and filed charge sheet against him in one of the FIRs. ये प्ली थी कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो मैलाफाइड तरीके से इनके खिलाफ एक्शन ले रही है और इसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो वहां पे मौजूद थे सीनियर एडवोकेट कंबाटा, उन्होंने साफ साफ कहा कि दिस इज प्योरली अ सर्विस मैटर, कैट हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ओवर दिस, दिस इज व्हाई हाई कोर्ट डिसमिस द पिटीशन एज नॉट मेंटेनेबल। ये कहा गया कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए मसला, इन्होंने इनडिसिप्लिन का काम किया है, बिना बताए छुट्टी पे चले गए थे और इसलिए ये मसला कैट का है और ये कैट में ही ये सारा कुछ डिसाइड होना चाहिए कि भाई ये जो एक्शन लिया गया है, उनको जो सस्पेंड किया गया है वो सही है या गलत है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच आए हैं, इस पे
वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे जस्टिस कौल ने तुरंत इस दलील के ऊपर क्या कहा वो जरा सुनिए। प्राइमा फेसी वी फाइंड दिस डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, लेट्स नॉट गेट इनटू नेसेसिटीज, but since the matter has been assigned already to CBI, why can't this be also interested with them? और यहीं से बवाल मच गया। अघाड़ी सरकार की तरफ से कहा गया कि ये सर्विस मैटर है, तो जस्टिस कौल ने साफ साफ कहा कि देखिए ये समझ में आ रहा, ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये सर्विस मैटर है, हमें सब मालूम है, और इसलिए जब सारे केसेस इससे जुड़े हुए वो सीबीआई जांच कर रही है तो क्यों ना ये सारी जांच भी सीबीआई को दे दी जाए, मतलब सीबीआई के पास इसको क्यों ना हैंड ओवर कर दिया जाए। इसके ऊपर सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम इसके ऊपर 1 सप्ताह के अंदर अपने सारे रिपोर्ट्स एफिडेविट जमा करेंगे। सारे पक्षों को 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है कि इस मसले में कि इन सारे केसेस, जितने भी केसेस हैं, उन सब केसेस को सीबीआई को सुपुर्द करना है या नहीं है, इसके ऊपर 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है। लेकिन जैसे ही कोर्ट के अंदर जस्टिस कौल ने यह कहा कि इस केसेस को जिसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार लगातार परमवीर सिंह को घेरने की कोशिश कर रही है, उसके बाद वहां पे जो जवाब, जो बयान जो दिया गया उसको भी समझिए। कंबाटा देन टोल्ड द बेंच दैट बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रिजर्व्ड द ऑर्डर्स on a writ petition filed by the state of Maharashtra seeking a court-monitored investigation in these matters. As the present CBI director, Subodh Kumar Jaiswal, was the DGP of Maharashtra at the relevant time when the continuous transfer and posting took place, the senior counsel added that the CBI director therefore would be at best as a witness and can even be an accused in the case, and hence the state has doubts about fairness of the CBI probe. Immediately CBI के प्रोब के ऊपर विरोध दर्ज करा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो CBI के डायरेक्टर हैं वो उस समय वहीं पे मौजूद थे, वो डीजीपी थे महाराष्ट्र के, तो उनको एज ए विटनेस भी बुलाया जा सकता है और वो हो सकता है कि वो उसमें एक अक्यूज भी हो। इसलिए इस जांच को, ये जो तमाम जांच जो हो रही है, इस जांच को सीबीआई को सौंपना, ये महाराष्ट्र की सरकार को लगता है कि सीबीआई फेयर काम नहीं करेगी। मतलब ये कि मसला फिर से घूम के वहीं पे आ गया। अब तक महाराष्ट्र की सरकार, नवाब मलिक, शरद पवार, शिवसेना, संजय राउत, ये सारे लोग ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, और यहां तो सुप्रीम कोर्ट खुद खड़ी हो गई है इन दलीलों के सामने और ये कह रही है कि परमवीर सिंह के खिलाफ जितने भी जांच हो रहे हैं, चूंकि ऑलरेडी ये जो वसूली कांड की जांच जो है वो हो रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो क्यों ना बाकी सारे केसेस इससे ही जुड़े हुए हैं तो सीबीआई इसकी जांच करे। अब मसला इतना ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये किसी ने सोचा नहीं था। अगर ये जांच, जो तमाम जो आरोप, ये जो सारी जांचें जो खुल गई हैं या खोल दी गई हैं परमवीर सिंह के खिलाफ, अगर वो सीबीआई को दे दी जाती है तो क्या होगा? फिर तो उसके बाद परमवीर सिंह, वसूली कांड, अनिल देशमुख को बचाने के लिए जितनी भी जो जुगत लगाई जा रही थी वो सब के ऊपर से पानी फिर जाएगा। उद्धव ठाकरे सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सीबीआई का नियंत्रण तो सेंट्रल एजेंसी करती है। वहां पे तो फिर अभी जो डीजीपी साहब बैठे हुए हैं थे, जिनके जरिए परमवीर सिंह से नेगोशिएशंस कराया जा रहा था कि तुम अपने आरोप को वापस ले लो, हम तुम्हारे केसेस वापस ले लेंगे, इन सब के ऊपर भी जांच होगी। फिर यह भी पता किया जाएगा भाई वो कौन लोग थे जो परमवीर सिंह के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इस पूरे जांच की दिशा को भटकाना चाह रहे हैं। क्योंकि सीबीआई जब एक एक परत खोलना चालू करेगी तो सारी चीजों के ऊपर जांच बैठ जाएगी, सारे फोन रिकॉर्ड्स भी, सारे व्हाट्सएप चैट भी, ये सब कुछ सीबीआई के पास होगा। और उसके बाद एक तो वसूली कांड में जो बड़े बड़े चेहरे जिनका नाम उजागर होना है वो तो होगा ही, ये भी पता चल जाएगा कि वसूली कांड को छिपाने के लिए कौन कौन लोगों ने क्या क्या जुगत लगाई, क्या क्या इंतजाम किया, किस तरीके से इस पूरे केस को दबाने की कोशिश की गई, परमवीर सिंह के ऊपर दबाव डाला गया, इसका भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा और बाकी सारे चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे।
तो ये बवाल मचा हुआ है, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये साफ साफ कहा जा रहा है कि इस सारे केसेस को मिला जुला करके सीबीआई को सौंप दिया जाए। ये कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ और जांच चल रही, कहीं तो ये समग्र रूप से सीबीआई इन सारी चीज़ों को जांच करे, इसका संकेत सुप्रीम कोर्ट से आज मिला है। और ये खबर अघाड़ी सरकार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, इन सारे लोगों के लिए आज बड़ा झटके का दिन है। उनको आज बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब क्या किया जाए। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।